ये खबर आपके लिए है, आपकी सेहत से जुड़ी हुई। इस खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एम्स, दिल्ली के एम्स में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 मामलों का पता लगाया गया है। एम्स ने पीसीआर और आईडीएम एलिसा नामक 2 परीक्षणों के जरिए माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 केस दर्ज किए हैं और हाल ही में चीन और कई अन्य यूरोपीय देशों में वॉकिंग निमोनिया के मामलों में तेजी भी देखी गई है। लेकिन भारत में मिले निमोनिया के मामलों का चीन या बाकी देशों से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में माइकोप्लाज्मा निमोनिया का पता लगाने के लिए सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। एम्स दिल्ली ने इस साल ही अप्रैल और सितंबर के बीच में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 मामलों की जांच की। लैंसेट माइक्रोक्रोब में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक केस की जांच संक्रमण के शुरुआती चरण में किए गए पीसीआर टेस्ट, जबकि बाकी 6 मामलों का पता आईजीएम एलिसा परीक्षण के जरिए लगाया गया था। क्या है वॉकिंग निमोनिया? वॉकिंग निमोनिया एक बोलचाल का शब्द है जिसका इस्तेमाल निमोनिया के हल्के रूप को बताने के लिए किया जाता है। वॉकिंग निमोनिया कहते हैं। और सामान्य निमोनिया के विपरीत वॉकिंग निमोनिया अक्सर जीवाणु माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण होता है और चीन में इसके केस मिलने की वजह से चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि 4 साल पहले दिसंबर 2019 में चीन से ही कोविड शुरू हुआ था जो दुनिया भर में फैल गया। एम्स दिल्ली में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख और कंसोर्टियम के सदस्य डॉक्टर रमा चौधरी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में बताया कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया को 15 से 20% कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की वजह माना जाता है। डॉक्टर चौधरी, जो वर्तमान में एनआईएमएस जयपुर में डीन हैं, उन्होंने कहा कि इस जीवाणु की वजह से होने वाला निमोनिया आमतौर पर हल्का होता है, इसलिए इसे वॉकिंग निमोनिया कहते हैं और लेकिन इसके गंभीर मामले भी सामने आ सकते हैं। एम्स दिल्ली माइकोप्लाज्मा निमोनिया के प्रसार की जो निगरानी है उसे करने वाले वैश्विक संघ का भी ये हिस्सा है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, लेकिन ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहने और संक्रमण वाली जगह पर रहने या काम करने वाले लोगों को इसका खतरा ज्यादा है। जिन बच्चों को माइकोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण होता है उनमें आमतौर पर कुछ बेहद सामान्य लक्षण जैसे गला खराब होना, थकान महसूस होना, बुखार, खांसी जो हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है और सिर दर्द भी शामिल है। चिंता इसलिए बढ़ गई है, अभी तो दिल्ली में 7 केस इस तरह के सामने आए हैं, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस तरह के मामलों की बाढ़ चीन में आई हुई है। चीन, वो मुल्क जहां पर 4 साल पहले कोविड ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया।